नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेज पे हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राजकोष यानी वित्तीय खजाने की। दोस्तों, जिस तरह आम नागरिक अपने पैसे कहीं सुरक्षित रखता है अपने उपयोग के लिए, उसी तरह सरकार भी अपने पैसे किसी खास जगह पर रखती है, यानी एक विशेष निधि में रखती है। हालांकि ये नागरिकों की तरह पैसे रखने जैसा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही व्यापक है और काफ़ी संवेदनशील भी। आइए जानते हैं भारत सरकार की निधियों के बारे में। फंड्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। दोस्तों, संविधान में 3 प्रकार के निधियों अर्थात फंड्स का उल्लेख किया गया है। पहला है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेकेंड, भारत का लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और तीसरा, भारत की आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसी तरह से राज्यों के लिए भी ऐसी ही निधियां होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संचित निधि की, कंसोलिडेटेड फंड्स। दोस्तों, इसे भारत का राजकोष या खजाना के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी राज्यों के लिए भी होता है, अर्थात राज्यों के लिए ऐसी ही संचित निधि होती है और राज्यों की संचित निधि के लिए भी इसी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 266(1) भारत के लिए और भारत के राज्यों के लिए संचित निधि की व्यवस्था करता है। भारत के संदर्भ में यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गई है, यानी कोई भी धन इसके बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला, जमा या भारित नहीं किया जा सकता। संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। इसी तरह राज्य के संदर्भ में यह राज्य की सबसे बड़ी निधि होती है जो कि राज्य विधानमंडल के अधीन होता है और कोई भी धन इसमें बिना विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति के निकाला, जमा या भारित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, संचित निधि में से सरकार जो भी पैसा निकालती है उसे एक उधारी की तरह समझा जाता है, जिसे सरकार को वापस उसमें जमा करवाना पड़ता है। संचित निधि से धन निकालने के लिए जिस विधेयक का प्रयोग किया जाता है उसे विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है, जिसका बजट में उल्लेख मिलता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं संचित निधि से व्यय की। संचित निधि से 2 प्रकार के व्यय होते हैं। एक है संचित निधि पर भारित व्यय। इसके लिए संसद में मतदान नहीं होता, क्योंकि संसद को यह पता होता है कि यह धन खर्च करनी ही पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहले से संसद द्वारा तय कर दिया गया होता है। इसमें राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते तथा उनके कार्यकाल के अन्य व्यय, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते, साथ ही पेंशन भी इससे भारित होती है। उच्चतम न्यायालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनमें इन कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन भी शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार या उधार लेने और ऋण सेवा या ऋण मोचन से संबंधित अन्य खर्चे शामिल हैं। किसी न्यायालय के निर्णय, बिक्री या फिर पंगर की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां या फिर संसद द्वारा विहित अन्य सभी खर्चे
भी इसी से देय होंगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक इन निधियों का लेखा जोखा रखते हैं, अर्थात इसका ऑडिट करते हैं। दूसरा है सामान्य व्यय या संचित निधि से किए गए व्यय। इस तरह के व्यय के लिए संसद में मतदान होता है, उसके बाद पारित होने पर ही इसे जारी किया जा सकता है, यानी इसकी इस तरह के खर्चों की अनुमति होती है। अब बात कर लेते हैं कि संचित निधि में धन कहाँ से आता है। संचित निधि में आय के सभी मुख्य स्रोतों, जैसे उदाहरण के लिए कर से प्राप्त राजस्व जिसमें इनकम टैक्स, उत्पाद वस्तु एवं उत्पाद शुल्क, जीएसटी एवं अन्य कर, ऋण से प्राप्त धनराशि यानी कि सरकार द्वारा उधार लोन लिया गया धन, ब्याज से प्राप्त धनराशि यानी कि सरकार ने जो कर्ज दे रखे हैं उससे प्राप्त ब्याज राशि, ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त धनराशि, साथ ही सरकारी कंपनियों का मुनाफा इत्यादि यानी कॉर्पोरेट टैक्स। इन सभी से संचित निधि में धन प्राप्त होता है। यह संचित निधि में इस धन को जमा किया जाता है। बात कर लेते हैं दूसरी निधि अर्थात पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का लोक लेखा की। अनुच्छेद 266 का 2 के तहत भारत और भारत के राज्यों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। लोक लेखा पब्लिक अकाउंट सरकार का ऐसा कोष है जिसमें उन धनराशियों को रखा जाता है जो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। ये सरकार के पास एक धरोहर एवं जमानत के रूप में रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये पब्लिक का पैसा होता है जो सरकार के पास लोक लेखा में जमा होता है, समय आने पर उसे लौटाना पड़ता है। इसी तरह कुछ अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि बचत पत्र, न्यायालय द्वारा वसूला गया जुर्माना आदि। यह निधि कार्यपालिका के अधीन होता है और इसकी जांच भी सीएजी करता है, ऑडिट करता है। भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन जो भारत सरकार की संचित निधि के अंतर्गत आने वाली राशि के अलावा हो, इस खाते या निधि में जमा किए जाते हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग के बचत खाता, राष्ट्रीय लघु बचत कोष, रक्षा कोष, राष्ट्रीय निवेश कोष, विनिवेश से अर्जित धन, राष्ट्रीय आपदा और आकस्मिक कोष, आपदा प्रबंधन के लिए, भविष्य निधि, डाक बीमा आदि। इसी तरह के फंड इस खाते से अग्रिम लेने के लिए सरकार को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक राज्य के इसी के समान अपने सार्वजनिक खाते होते हैं। इसकी भी ऑडिट सीएजी करती है। बात करते हैं भारत की आकस्मिक निधि की, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की। संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत भारत की आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है। वहीं 267(2) के अंतर्गत राज्य में ऐसी ही आकस्मिक निधि की व्यवस्था का प्रावधान है। 1951 में भारत में एक आकस्मिक निधि अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत एक आकस्मिक निधि का निर्माण किया गया। वर्तमान समय में यह 50 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया, जो कि संचित निधि से ही इसमें डाला जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये आकस्मिक परिस्थितियों के लिए होता है जहां जल्दी पैसों की ज़रूरत होती है, यानी कि संसद में इसके लिए मतदान तक रुकने का वक्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका इसमें से शीघ्र धन निकाल सकती है। अब हम बात करते हैं भारत सरकार की इन 3 निधियों के तुलनात्मक अंतर की। सबसे पहले भारत की संचित निधि, इसमें आय का स्रोत जो है कर और गैर कर राजस्व है, अर्थात मूल स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है वो। भारत की आकस्मिक निधि के आय का स्रोत संचित निधि से 500 करोड़ की फिक्स राशि जो डाली जाती है वो आय का स्रोत है, जबकि भारत का सार्वजनिक खाता यानी पब्लिक अकाउंट संचित निधि के अंतर्गत आने वाले लोगों के अलावा
अन्य सार्वजनिक धन इसके आय का स्रोत है। अब संचित निधि से जो व्यय किए जाते हैं सभी तरह के व्यय किए जा सकते हैं, जबकि आकस्मिक निधि से अप्रत्याशित जो व्यय के अंतर्गत जो आएंगे उसमें यह पैसा खर्च होता है। सार्वजनिक खाता से जो धन है वह संचित निधि के अंतर्गत आने वाले लोगों के अलावा अन्य जो सार्वजनिक धन है जिनके पैसे हैं उसमें यह खर्च होता है। अब बात करें व्यय से पहले संचित निधि की स्थिति में संसदीय प्राधिकरण अर्थात संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि आकस्मिक निधि के मामले में खर्च के बाद संसद की अनुमति लेनी होती है, जबकि सार्वजनिक खाते के केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। संचित निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत किया गया है, जबकि आकस्मिक निधि का 267(1) के अंतर्गत किया गया है, जबकि सार्वजनिक खाता अर्थात पब्लिक अकाउंट का अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत किया गया है। तो ये थी भारत सरकार की विभिन्न निधियां अर्थात राजकोष या फंड्स के बारे में विस्तृत जानकारी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के शैक्षिक जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जय हिंद।